तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब है इसका कि जो नीचे दिए गए नंबर है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो पहला पार्ट है 140, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर करना है। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाके उस वीडियो को देखें, ताकि आप इस एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करना, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, ठीक है। तो 140 है, तो 140 को पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में जाएगा 14, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। फिर ये 2 बार में जाएगा तो ये कितना आएगा? 35 आएगा। और 35 कितने? 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, और 7 खुद 7 के टेबल में आता है, तो 1। तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे होगा? 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट में। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो 156 को भी सेम इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हम देख रहे हैं 2 किससे डिविजिबल है, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। तो 14 होगा, 14 1 बच जाएगा, 16 मतलब 8 बार में जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा। फिर अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 कितने बार में जाएगा? 1 और 3, 13 बार में। और 13 खुद के टेबल में एक प्राइम नंबर है और वो खुद के टेबल में आता है, या फिर 1 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम 13 बार में इसे ले जाएंगे। तो ये 1। तो ये 156 को कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे दो बार है, इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है, थोड़ी लंबी वैल्यू है, पर आप इसे घबराइए मत, आप इसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3825 मतलब 3825, ठीक है। तो इसका भी हम वही सिमिलरली प्राइम फैक्टर करेंगे। 3825 मतलब 3825। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, पर ये देख रहे हैं हम 3 से डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा 1 2 7 एंड 5। तो ये फिर 5 से डिविजिबल है, तो ये आएगा 4 2 5। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5। फिर ये 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ 17 आएगा। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो 17 इंटू 1 आएगा। सो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये 5 की पावर 3 इंटू 17, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आएंगे फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाला है 5005 मतलब 5005। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो हम ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ना तो 1 के टेबल में जाएगा ना 2 के टेबल में जाएगा। सीधे हम इसे 5 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 1001। फिर हम देख रहे हैं 5 की टेबल से नहीं कटेगा, तो 7 की टेबल से हम इसे ले जाएंगे। तो ये 7 की टेबल्स में कितनी बार में जाएगा? 1 4 3। फिर हम इसे 11 की टेबल से ले जाएंगे, तो 11 की टेबल से ये आएगा 13। फिर ये 13 खुद के टेबल से जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 5005 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे।
चलिए अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो इसका लास्ट पार्ट है 5th पार्ट 7429 मतलब 7429। इसको हम अब डिवाइड करेंगे, वही सेम मेथड यूज़ करना है। 5429 ये देख रहे हैं हम, आई थिंक ये 17 के टेबल से जाएगा, हाँ 17 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 437 आएगा। फिर ये 19 के टेबल से डिविजिबल होगा तो ये 23 आएगा। फिर ये 23 खुद के टेबल से डिविजिबल होगा तो 1 आएगा। 7429 का प्राइम फैक्टर है 17 इंटू 19 इंटू 23। ये भी देखिए इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो दिए गए पेयर हैं, दिए गए पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं, मतलब दिए गए जो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और हमें ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स देख के बताया था और इसको वेरीफाई भी करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन पहला है 26 एंड 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वही पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा और ये 13 बाद में जाएगा। 13 खुद ही के टेबल में आता है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही 91 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, पहले इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 जाएगा, ये 1 बार में जाएगा एंड 13, हाँ 13। फिर ये 13 से डिविजिबल होगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। और 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब हम निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट उसका पावर। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन दिख रहा है और इसका जो लोवेस्ट पावर क्या है, 1। तो इसका HCF हो जाएगा 13। ठीक है, और जो LCM होगा, LCM में क्या करते हैं, LCM में करते हैं कि जो हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो ये 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 2 लिखेंगे। यहाँ 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7, और यहाँ 13 की भी हाईएस्ट पावर 13 ही है। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 13। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, पहले HCM इंटू HCF कर लेते हैं। तो HCF इंटू LCM कर लेते हैं। 13 इंटू 182, तो ये 13 2 जा 26 के 2 कैरी हो जाएगा। फिर 13 8 जा 104 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, 10 कैरी। और 13 1 जा 13 और प्लस 10 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 2366। अब इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट देख लेते हैं, 26 इंटू 91। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें 2366 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि HCF इक्वल्स इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ हमें वेरीफाई होगा तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस वेरीफाई। ऐसे ही हम चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 510 एंड 92। तो 510 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल होगा कितनी बार में, 255। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 85 में। फिर ये 5 से डिविजिबल होगा 17 में, और फिर ये 17 से डिविजिबल होगा। 92 करेंगे, फिर ये जाएगा 2 बार में, आएगा 46।
फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 23 और 23 खुद के टेबल में आता है 23। तो 510 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23 या फिर 2 टू दी पावर 2 इंटू 23। तो HCF हम निकाल लेते हैं। HCF देखते हैं इन दोनों में पहले कॉमन क्या क्या है। इसमें हमें सिर्फ कॉमन 2 ही मिल रहा है और 2 की जो लोवेस्ट पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई लेकिन जो लोवेस्ट पावर है वो खुद 2 है। तो HCF हो जाएगा 2 और LCM जो हमारा होगा वो होगा 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर खुद 5 है, 17 की हाईएस्ट पावर 17 है और 23 की हाईएस्ट पावर 23 है। जब हम इनको का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF, इसको क्या करेंगे LCM हमारा है 23,460 इंटू 2, तो इसको हम करेंगे जब तो आएगा ये 46,920 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे 92 इंटू 51 510, तो ये भी हमें वही मिलेगा 46,920। तो इसका मतलब है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि कौन कौन से नंबर है 22 एंड 510। ठीक है, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे हेंस वेरीफाई। चलिए देख लेते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में किसका निकालना है 336 एंड 54 का हमें निकालना है LCM एंड HCF। तो वही हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये कितने से डिविजिबल होगा 2 से। 2 से कितना जो आएगा 1, 6 एंड 8। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 84 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 2 से डिविजिबल होगा एंड आएगा 21। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा एंड 7 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 54 को करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो ये आएगा 27। अब ये 3 से डिविजिबल होगा तो आएगा 9, फिर 3 से डिविजिबल होगा फिर 3 एंड 1। तो हम कैसे लिख सकते हैं 336 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है तो 3 इंटू 7। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब हम इसका HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF में देखते हैं पहले कॉमन क्या क्या है। यहाँ हमें 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमें क्या देखना है सबसे लोवेस्ट पावर देखना है। तो 2 की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 और 3 की लोवेस्ट पावर क्या भी है 1, तो इंटू 3, तो HCF आ जाएगा 6। और LCM क्या होगा, यहाँ हम देख रहे हैं 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 टू दी पावर 4 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 7 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको क्या करेंगे ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 7। तो इसको जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं LCM और HCF को इंटू करने पे कितना आता है। LCM इंटू LCM, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3024 तो हमें मल्टीप्लिकेशन पे मिलेगा 18,144। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे 2 नंबर का तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू 336 इंटू 54, मतलब हमें वेरीफाई कर लिया, हैंस वेरीफाई।
चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12, 15 और 21। यहाँ हमें 3 डिजिट्स मिल गए हैं, तो हम इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये भी 2 डिजिट्स की तरह ही निकालना है। आइए देख लेते हैं इसे कैसे निकालना है। पहले हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, ये आएगा 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और ये 1। अब 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 15 का कैसे, पहले ये 3 से डिविजिबल होगा और फिर ये आएगा 5, फिर ये 5 से डिविजिबल होगा और ये 1 आएगा। और ऐसे ही 21 का देख लेते हैं, तो 21 किससे जाएगा, पहले 3 के टेबल से और ये 7 आएगा, फिर ये 7 से डिविजिबल होगा और 1 आएगा। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, मतलब 2 to the power 2 × 3। और हम लिखेंगे 15 को लिखेंगे 3 × 5, ठीक है। और 21 को हम लिखेंगे 3 × 7। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, ना इसमें है। 3 है, 3 इसमें है और इसमें है। और इसकी जो लोवेस्ट पावर है वो भी 1 है। 5 और 5 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, और ऐसे ही 7 इसमें है पर इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ कॉमन हमें 3 मिला, तो हमारा एचसीएफ भी 3 ही होगा। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा होगा 2 to the power 2, उसका हाईएस्ट पावर 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 की भी हाईएस्ट पावर 7 ही है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 7। सो 60 हो जाएगा × 7, मतलब 420 हमें मिलेगा, ठीक है। अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ निकाला हमें 17, 23 एंड 29। ऐसे हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि ये तीनों प्राइम नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सब का एचसीएफ 1 ही होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं या तो वो खुद से डिविजिबल होते हैं या केवल 1 से। तो हम ऐसे नंबर्स को देख के ही बता सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, और जो एलसीएम होता है इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों खुद से डिविजिबल है और 1 से, तो इनका जो एलसीएम होगा इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा। फिर भी आइए करके देख लेते हैं। तो 17 खुद से के टेबल में ही जाता है, तो ये 1 आ जाएगा। 23 भी खुद के टेबल में ही जाता है, 23, तो ये 1 आ जाएगा। और जो 29 है वो भी खुद के टेबल में जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं एचसीएफ। पहले यहाँ हम लिख लेते हैं इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं। 17 = 17 × 1, 23 = 23 × 1 और 29 = 29 × 1। तो एचसीएफ यहाँ हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में 1, तो हमें यहाँ M1 ही मिलेगा। और एलसीएम क्या होगा, 17 × 23 × 29, और 1 को लिखने पे वो 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है आप चाहे 1 से इंटू करें या ना करें। तो जब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते। 8 2 से डिविजिबल होगा 4 बार में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा फिर 2 बार में, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 1 बार में, ठीक है। और ऐसे ही 9 देखते हैं। 9 पहले 3 से डिविजिबल होगा 3 एंड 1। 25 = 5 से होगा एंड फिर ये 5 और ये 1 हो जाएगा। इनफैक्ट 9 और 25, 9 है 3 का स्क्वायर और जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, और जो 8 है वो 2 का क्यूब है। 2 × 2 = 2 की पावर 3, और जो 9 है वो 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, और जो 25 है 5 × 5 = 5 का स्क्वायर। इसमें भी हम देख रहे हैं इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा।
HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। LCM क्या होगा 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2। तो ये हो जाएगा, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट ही हुआ एक तरीके से। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। तो जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1800। तो ये इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में HCF दिया है 2 डिजिट का और हमें LCM फाइंड करना है इन दोनों डिजिट्स का। इससे आप 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो हम पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए, या तो मैंने आपको शुरुआत में एक रूल बताया था कि HCF इक्वल्स इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये और HCF और LCM भी उसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको दोनों मेथड से करके बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो HCF कितना है, इतना इसका, तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं HCF ऑफ 306 एंड 657 इंटू LCM ऑफ 306 एंड 607 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 306 इंटू 657। तो हमें ये गिवन है HCF कितना दिया हुआ है 9, LCM को हम एज इट इज़ रखेंगे और प्रोडक्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ इंटू में तो ये आके 9 डिवाइड में हो जाएगा। तो हम इसको 3 के टेबल से काटते हैं इन दोनों को, तो यहाँ आएगा 102। फिर ये भी 3 के टेबल से कटेगा तो यहाँ आएगा 2 बार में जाएगा 1 एंड 9 बार में जाएगा फिर ये। ठीक है, तो हमारा LCM सीधे से क्या हो जाएगा, LCM इक्वल्स टू 102 इंटू 219। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 22,338। ठीक है, हमें इस मेथड से LCM ये मिला। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं या अलग अलग। तो चलिए वो मेथड भी देख ले। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारी वैल्यूज 306 और कितना है 657। तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर वैसे ही सिंपली करना होता है। तो ये पहले 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 से जाएगा 153, फिर ये 3 से जाएगा आएगा ये 51 आएगा, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 17 और फिर ये 17 से डिवाइड होगा ये 1 आएगा। फिर अब जब इसको करेंगे तो इसको आएगा, ये जाएगा 3 से कितनी बार में आएगा 219, फिर ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये 73 आएगा, और 73 खुद के टेबल में ही आता है 73, तो ये 1 बार में जाएगा। तो अब हम 306 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और 657 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 73, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो हमें अब LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, हर एक फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 17 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 73 की हाईएस्ट पावर क्या है 73, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 17 इंटू 73। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 18 इंटू 73 इंटू 73, 17 इंटू 73। तो इसको भी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो हमने देखा कि या तो हम वो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से करें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, हमें दोनों में रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए